अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों कहा था कि ऑयल आपने ज़्यादा। बस गली हुई चिकन है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज हमने आपके लिए बनाई है ज़बरदस्त सी चिकन निहारी, ठीक है, जो कि इतनी टेस्टी है कि आइंदा लोग आपकी कहेंगे कि इसी तरीके से आपने ही बनानी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो आपकी भी निहारी जो है वो बहुत डिफरेंट बनेगी। आज तक आपने जो रेसिपी देखी है उससे आप इसका फ्लेवर चेक करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर सब यही कहेंगे कि आप जैसे चिकन निहारी जो है वो कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। इसकी ग्रेवी की थिकनेस आप चेक करें, ठीक है, इसका लुक चेक करें। और चिकन निहारी जो है वो हमेशा बड़ी वाली बोटी की बनाइएगा तो आपका भी ये ज़बरदस्त सा लुक जो है ना इसमें चिकन का आएगा और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। जब आप वन सर्विंग करते हैं ना तो उसके अंदर जो है बड़ी बोटी जो है वो अच्छी लगती है, ठीक है। अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़े से धनिया के पत्ते, अदरक ज़्यादा क्योंकि ये तो समझ लें कि इसकी सबसे अहम चीज़ है, बहुत अच्छी लगती है निहारी में, ठीक है। और उसके बाद एक स्लाइस लेमन का या पूरा लेमन भी आप रख सकते हैं। और खाने में इंतहाई लजीज, जब आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई आइंदा तो ऐसी निहारी जो है वो आपसे बनी नहीं थी, यही सबसे पहली निहारी है जो आपने ज़बरदस्ती बनाई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। ये भी मैंने एक बनाई थी सर्विंग, ठीक है। और डिश में आप इस तरह सर्व कर सकते हैं, फॉर 1 पर्सन भी आप सर्व कर सकती हैं प्लेट में, ठीक है। तो आप जो है ना इसको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह इसका फ्लेवर आपको ना बहुत डिफरेंट लगेगा। जैसे हम बहुत अच्छे किसी रेस्टोरेंट की निहारी खा रहे हैं या दिल्ली वालों की निहारी खा रहे हैं, क्योंकि निहारी जो है ना वो दिल्ली वालों की बहुत फेमस होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। इसके लिए मैंने चिकन लिया है तकरीबन 1 kg, लेकिन उसके पीस मैंने बनवाए हैं बड़े, क्योंकि निहारी में ना बड़े पीस जो होते हैं वही अच्छे लगते हैं। आपने बड़े पीस की ही निहारी बनानी है, चाहे पूरा चिकन हो। मैंने उसका थाई का हिस्सा लिया, ये जो लेग लगी हुई होती है ना थाई के साथ, ठीक है, लेग हटा दी है और इस तरह पूरा थाई का हिस्सा मैंने ले लिया, ठीक है। ये सारे पीस इसी तरीके से हैं, बड़े हैं और ये सब जो हैं वो थाई के हैं, ठीक है। ये अच्छे होते हैं इसी तरह से। अब एक खुला बर्तन ले लें, खुला इसलिए ताकि आराम से वो पक जाएगी ना, उसके अंदर हमें फिर ग्रेवी बनानी होती है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। मैंने कढ़ाई लिए ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। ऑयल जो है वो ज़्यादा जाता है निहारी में, तो मैं तकरीबन 1.5 प्याली ऑयल इसके अंदर डालूँगी। ऑयल क्यों ज़्यादा यूज़ किया ये भी हम आपको बताएंगे, इसलिए आपने वीडियो जो है ना वो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1.5 पाव के करीब प्याज, ठीक है। इसको मैंने कर लिया स्लाइस जी। अब इस प्याज को ना हमने ब्राउन करना है, ठीक है, जलाना नहीं है, लेकिन इस पर एक अच्छा सा कलर लेकर आना है, प्यारा सा। कलर आना शुरू हो गया है, ठीक है। क्या है मुस्तकिल इसलिए मैं इसमें चमचा चलाई जा रही हूँ ताकि चारों तरफ से ना एक जैसी सी हो जाए। इसको छोड़ देंगे ना तो फिर एक साइड से जो है तेज़ कलर आ जाएगा, एक से हल्का कलर आएगा। इस तरह चम्मच जब चलाएं कि जब ये होने लगे ना तो चमचा चलाते रहें ताकि सारी जो है वो एक साथ ही ब्राउन हो जाए, ठीक है। अच्छा सा कलर आ गया प्यारा सा, लेकिन बस इतना कलर चाहिए। अब इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून भर के डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन के पीस। अगर आपको लगे कि प्याज जो है वो जल रही है तो आप हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने चिकन को इस प्याज और लहसुन के साथ ही भूनना है ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए चिकन पे। और ये बड़ा बर्तन लेने का यही मकसद था कि आपको पता है बोटियाँ बड़ी हैं, ठीक है, तो ये इसमें आराम से सारी जो है इन्हें हम भून लेंगे।
चिकन को आपने बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि इसके बाद इसकी भुनाई नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हमने इसका सारा कच्चापन भी दूर करना है, इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर भी लाना है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही इसमें डालेंगे, ये है निहारी मसाला, ठीक है। ये 4 टेबल स्पून भर के है, किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं, ठीक है। और या अगर ख़ुद भी बनाना चाहती हैं तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे, वो आप देख लें। ये हम डालेंगे इसके अंदर 4 टेबल स्पून भर के, ठीक है, क्योंकि चिकन हमारी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए 4 टेबल स्पून भर के हमने ये डालना है। इस मसाले के साथ भी हमने चिकन को भूनना है, ठीक है। और देखें कलर कितना प्यारा आना शुरू हो गया। होता क्या है कि बाज़ लोग जो है ना वो बस मसाला डाला और चिकन डाला और उसको पका लिया, तो चिकन पे बहुत प्यारा कलर नहीं आता है, ठीक है। इसलिए पहले आपने ये करना है कि पहले मसाला डाल लें, ठीक है, उसके साथ आप चिकन को भूनें, ताकि चिकन पे इस मसाले का एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसको मैं भूनूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट, हल्की आंच पे भून रही हूँ। इससे क्या होगा कि चिकन का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और मसाला बहुत अच्छे तरीके से इसमें रच बस जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों कहा था कि ऑयल आपने ज़्यादा रखना है। ये देखें सारा ऑयल जो है ना ये आ गया एक तरफ, ठीक है। इस सारे ऑयल को मैं निकाल लूँगी और फिर जब हम इसको सर्व करेंगे ना उस वक्त हम ये ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं सारा ऊपर का, और ये कलर का ऑयल आ गया, ये देखिए। इसको हम निकालते हैं कलर बर्तन में। आराम से निकल जाता है, एक तरफ जमा हो गया, ये देखो। ये हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। यही टेक्निक है रेस्टोरेंट वालों की, वो भी ये ऑयल जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब आपको देते हैं, पैक करते हैं या सर्व करते हैं, तो फिर वो इसी तरह सारा ऑयल ले लेते हैं। प्याज मैंने हटा दिया, ठीक है। ऑयल के साथ जो भी आ रही है इधर से ऑयल निकाल लें और बाकी प्याज उसी में डाल दें। प्याज है सारा ऑयल जमा हो गया, इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। चिकन अच्छी तरह भुन गया, कलर आ गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1.25 लीटर के बराबर पानी, यानी 5 गिलास पानी। और अब हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट के बाद फिर इसको चेक करेंगे। अच्छा जी, जब तक चिकन गल रही है तो आपको पता है कि निहारी के अंदर जो है वो आटा डाला जाता है। तो मैं लूँगी 4 टेबल स्पून के बराबर आटा। ये नॉर्मल आटा है जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं, ठीक है। और आधा गिलास पानी डाल के मैं इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी। तकरीबन 15 मिनट हो गए, अब हम देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से सारा शोरबा और ये जो चिकन है ना वो भी गल गया है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसका शोरबा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इस स्टेज पर और ग्रेवी बढ़ानी है तो आप और शोरबा भी डाल सकती हैं, ठीक है। अब ये देखें कितना पतला है ना, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आटा, और आटा जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालना है, ठीक है। नहीं तो बहुत भी नहीं होनी चाहिए थिक, ठीक है, क्योंकि इसने पकना भी आटे के साथ। अब हम इसको करते हैं मिक्स और देखते हैं कि हमें कितनी थिक चाहिए। देखिए, और आटा डालते ही आपने देखा कि ऑयल भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, इसलिए हमने ऑयल जो है ना वो अलग से निकाला हुआ है, क्योंकि आटे की वजह से ना ऑयल एकदम इसमें ख़त्म हो जाता है। ये देखें, बस हमें इतनी थिक चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो तकरीबन हमारे इतने सारे सालन में गए हैं 2 टेबल स्पून के बराबर आटा, जिसको हमने पानी में घोला हुआ था वो हमने इसमें डाला है। अब इस आटे को हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, ताकि ये नीचे ना बैठ जाए और इसमें एक हल्का सा उबाल आ जाए, उसके बाद फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए फिर दम पे रखूँगी, ताकि आटे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये देखें उबाल आना शुरू हो रहा है, ये आ जाए अच्छी तरह उबाल, फिर उसके बाद हम इसको दम पर रखेंगे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए, अब हम देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से निहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, ज़बरदस्त सी थिकनेस के साथ, ठीक है, जितनी थिकनेस हमें चाहिए। अब हम करते हैं इसको डिश आउट।
फॉर 1 पर्सन हम करते हैं सर्विंग। ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त है इसकी, ठीक है। इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, ठीक है। और इसलिए देखें बड़ी हमने बोटी रखी है, और निहारी में बड़ी अच्छी लगती है बोटी ना, छोटी बोटियों की निहारी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई अदरक, जो कि समझ लें कि इसकी सबसे अहम चीज़ है। थोड़े से पत्ते हरे धनिया के, और 1 लेमन का स्लाइस। इसके अलावा लास्ट में वो ऑयल जो हमने निकाला था, जो इसका लुक ही चेंज कर देगा बिल्कुल। ये देखिए, अगर मैं तोड़ के दिखाऊं तो आपको पता चलेगा ये कितनी माशाल्लाह से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त गली हुई चिकन है। रेशा चेक कर लें, ठीक है। मज़ेदार सी हमारी चिकन निहारी जो है वो तैयार है। और ये इसकी ग्रेवी, और इसमें आप डिप करें। बहुत गर्म है, ज़बरदस्त सी है, ठीक है। और बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।